और चलिए अब देखते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। जयपुर के मानसरोवर में आईसीआईसीआई के कैश वैन से लुटेरों ने 32 लाख रुपए लूट लिए। बैंक के गार्ड को गोली भी मारी। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड एक्सईएन और एईएन को 1,26,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट वितरण से पहले ही नाराजगी के सुर उठ रहे हैं। पूर्व प्रदेश महासचिव गिरिराज गर्ग समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। मान्यता प्राप्त दल होते हुए भी इस बार आरएलपी के चुनाव चिन्ह बोतल को फ्री सिंबल कर दिया गया। आपत्ति जताने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बोतल को फ्री सिंबल से हटा तो दिया, लेकिन पार्टी नेता हनुमान बेनीवाल ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुर्जर महापड़ाव को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, समस्या को कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री ने उलझाया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि गुर्जर समाज को बीजेपी ने मुगालते में रखा। केंद्र में सरकार होने के बावजूद बीजेपी ने आरक्षण नहीं दिया। जयपुर में इंटर्न डॉक्टर्स की भूख हड़ताल जारी है। सरकार से बातचीत का दौर भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। तापमान में गिरावट के साथ जयपुर में स्मॉग ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसका असर शहर की एयर क्वालिटी पर पड़ने लगा है। लॉकडाउन के बाद पहली बार राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 के पार पहुंचा। कोरोना के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में निगम ग्रेटर के आयुक्त दिनेश यादव ने भी लोगों को मास्क वितरित किए। शारदीय नवरात्र के पहले दिन घर घर में घट स्थापना के साथ ही मंदिरों में माता का दरबार भी सज चुका है। कोरोना प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जा रहा है। और अब देखते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। आरक्षण के मसले को लेकर राज्य सरकार से नाराज चल रहे गुर्जर नेता भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत उन्होंने की। भरतपुर में अलर्ट रहा। भरतपुर जिले के कई हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं एसटीएफ की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। 3 जिलों में एसटीएफ आरएसी की 1-1 कंपनियां भी तैनात हैं। भरतपुर में 3 डिप्टी एसपी की भी तैनाती की गई। एसपी अमनदीप सिंह कपूर बयाना पहुंचे। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से महापंचायत को लेकर बातचीत की। बरताई गांव में पोखर पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। तहसीलदार, विकास अधिकारी, गिरदावर और पटवारी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने भैंस चोरी के आरोपी सीता गुर्जर को गिरफ्तार किया। भैंस चोरी के कई मामलों में पुलिस को सीता गुर्जर की 6 सालों से तलाश थी। सब्जियों के दामों में लगातार तेजी ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। शहर में आलू 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। टमाटर के भाव 60 रुपए किलो तक हो गए। लुपिन, नगर निगम और आयुर्वेदिक विभाग ने कुम्हेर गेट पर लोगों को मास्क बांटे। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाए गए काढ़े का वितरण किया। शारदीय नवरात्र के मौके पर घरों में लोगों ने कलश स्थापना की। प्रमुख देवी मंदिरों में भी अनुष्ठान शुरू हुए। कामा में गुटखा खरीदने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए। रुकते हैं ब्रेक के लिए। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेज़न के साथ, जो दिन में 3 दफे हॉट डील का ऐलान करता है। Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale. Live now. Shop now on Amazon Great Indian Festival Sale. Live now. और चलिए अब देखते हैं कोटा की बड़ी खबरें। कोटा पुलिस 2 दिन पहले दिन दहाड़े युवक की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आहूजा नगर से आरोपी दिलीप गुर्जर को गिरफ्तार किया। चोरों के हौसले बुलंद हैं। गुमानपुरा के कोटड़ी चौराहे के 2 चोरों ने एक बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। इटावा कृषि उपज मंडी में किसानों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। आवारा सुअर मंडी में घूम रहे और अनाज को बर्बाद कर रहे हैं। ग्रीन योजना के तहत किसान रेल के माध्यम से कुछ चुनिंदा उपज पर रेल प्रशासन माल भाड़े में 50% की सब्सिडी किसानों को देगा। रेल मंत्रालय ने इस बारे में सभी जोनल रेलवे को अवगत कराया है।
नीट के रिजल्ट में कोटा कोचिंग का दबदबा कायम रहा। पहली रैंक एलन कोचिंग के छात्र शोएब आफ्ताब ने हासिल की। कोमल सलूजा ने कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद देश भर में 51वीं रैंक हासिल की। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के रोवर और राजकीय महाविद्यालय की ओर से महाविद्यालय परिसर में श्रमदान किया गया। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चले जन जागरण पखवाड़े का समापन हुआ। छात्र नेता भास्कर नागर ने अपने जन्मदिन पर जागरूकता अभियान चलाकर 121 लोगों से नेत्रदान के संकल्प पत्र भरवाए। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 111 तक पहुंच चुका है। वहीं सरकार की ओर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान में अब स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था ने रोडवेज बस स्टैंड पर मास्क अभियान का आगाज किया। नवरात्र आज से शुरू हो गए। कोटा शहर के मां दुर्गा के मंदिरों में मंत्रोच्चारण के साथ शुभ मुहूर्त पर घट स्थापना की गई। चलिए देखते हैं बीकानेर की खबरें। पीबीएम अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। रेसिडेंट डॉक्टर्स के साथ उनकी जमकर नोकझोंक हुई। नोखा के सिलवा गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। झोपड़े में रखे सामान जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पीटीईटी परीक्षा 2020 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का परिणाम अपने जयपुर आवास से बटन दबाकर घोषित किया। ग्राम पंचायत पूगल के नवनिर्वाचित सरपंच सिद्धार्थ सिंह भाटी ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में सिद्धार्थ सिंह ने पूजा पाठ के साथ पदभार ग्रहण किया। बाजार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग बिना मास्क के आराम से मस्ती में घूमते भी दिख रहे हैं। कोलायत में उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार चाहर के नेतृत्व में कोरोना जन जागरूकता पदयात्रा निकाली गई। लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताए गए। हारेगा कोरोना जीतेगा बीकानेर अभियान की शुरुआत हुई। जिला प्रशासन की ओर से घर घर जाकर जागरूकता के स्टिकर चस्पा किए गए। नवरात्र के पहले दिन देशनोक में मां करणी की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया और महाआरती की गई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।